इससे पहले जो यूट्यूब पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही थी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से थी, तो आज एक नई कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ हम लेक्चर को अपलोड करेंगे। ये बड़ी ही एक आम बीमारी जो हमारी माशरे के अंदर पाई जाती है वो मम्प्स है, यानी कि कनपेड़े है। इसको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों के साथ पुकारा जाता है। जैसे कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की बात करूं तो यहाँ पे पंजाबी में इसे कनूहे कहते हैं, और दीगर रीजन्स की बात करूं वहाँ पे इसे सनकतरा भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बीमारी एक वायरस से फैलती है, ये मम्प्स वायरस से बीमारी फैलती है, और ये भी एक कंटीजियस यानी कि मुतअद्दी मर्ज़ है। इसके जरासीम का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 से 24 दिन तक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि जिस्म में जरासीम का किसी भी रूट के ज़रिए एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर होने के बाद जो पहली प्राइमरी सिम्टम के दौरान जो वक्फ़ा होता है या जो डेज़ आते हैं, वो जो दौरानिया होता है वो ज़माना सरायत या इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल अगर हम क्लिनिकली देखें तो कान के बिल्कुल बिलो, कान की लो के बिल्कुल नीचे दोनों तरफ पे या एक तरफ पे सोजिश हो जाती है। ये कान के बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको दोनों तरफ पे स्वेलिंग हो जाती है, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको एक तरफ ही स्वेलिंग होती है। बेसिकली इस वायरस से जो हमारे सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो मुतासर होते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्पेशली ग्लैंड मुतासर होता है वो पैरोटिड ग्लैंड है। इसके अलावा बक्कल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड ये भी मुतासर होते हैं, लेकिन वो रेयरली केसेस में मुतासर होते हैं। मोस्टली जो मुतासर होता है वो पैरोटिड ग्लैंड्स मुतासर होते हैं, और उनके अंदर सोजिश आ जाती है, सोजिश वाक़या हो जाती है। इसके अलावा जो मरीज़ के अंदर सिम्टम्स डेवलप होती हैं, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि खाना खाते वक्त आपको निगलते वक्त दर्द होगी, पेन फील होगी, और बुखार जो है यहाँ तो आपको होता नहीं या लो ग्रेड फीवर होता है। लेकिन जो मेरा ज़ाती तौर पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, बड़े बच्चे हम जब ये मम्प्स के अंदर मुब्तला होकर आते हैं और उन्हें जब देखते हैं और जब हम उनका फ़ीवर चेक करते हैं तो वो हाई ग्रेड फीवर में भी मुब्तला होते हैं, जैसे कि 103, 102, 104 तक फीवर जाता है। ये इसकी प्राइमरी दो ही सिम्टम्स आती हैं, चीज़ को स्वालो करने के दौरान, निगलने के दौरान पेन का होना और हाई ग्रेड फीवर होना। चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस से बीमारी फैलती है, वायरल के लिए कोई स्पेशली अद्वियात नहीं होती। हम मरीज़ को अलामती तौर पे ही उसका इलाज करते हैं, जैसे कि उसको बुखार उतारने के लिए मेडिसिन देते हैं, उसको पेन रिलीफ करने के लिए मेडिसिन देते हैं, स्वेलिंग उतारने के लिए अद्वियात देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, ब्रूफन है, डिक्लोरान है, इस तरह की अद्वियात देते हैं। और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करें तो मरीज़ के थूक से यानी कि उसके सलाइवे से हम जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड से, इसके अलावा यूरिन से वायरस का कल्चर करवा सकते हैं। इसके अलावा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से इसका जो है ना टेस्ट करवाया जा सकता है। तो इसके अलावा जो है हम इसका एंजाइम इम्यून एसे जो है वो टेस्ट करवा के IgM IgG एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा सीरम अमाइलेज करवाते हैं, और वो जो सीरम अमाइलेज होते हैं वो एलिवेट कर जाते हैं यानी कि बढ़ जाते हैं। उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं मरीज़ मम्प्स के अंदर मुब्तला है कि नहीं है, यानी कि बच्चा, मोस्टली ये बीमारी बच्चों में होती है। बड़े रेयर केसेस हमने देखे हैं जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हों। और जो ब्लड कंप्लीट टेस्ट है, जो कॉमन सबसे पहला हमारा इनिशियल टेस्ट होता है किसी भी डिज़ीज़ के अंदर, उसमें इसकी जो एक चीज़ देखें, कॉमन जो डिजीज़ें आती हैं जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे कि टाइफाइड हो या कोई अदर इन्फेक्शन हो, तो उसमें या किसी अदर मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे हमेशा रेज कर जाते हैं। लेकिन ये मम्प्स के अंदर हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर ज़ाहिरी तौर पे ये मर्ज़ बहुत छोटा समझा जाता है, अगर इसकी कम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसकी बड़ी सीवियर कम्प्लिकेशंस हैं, और अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए या गलत तरीके से इसे ट्रीट किया जाए तो इंतकाल मर्ज़ होने का यानी कि मेटास्टेसिस होने का ख़तरा होता है, या मर्ज़ के दब जाने का ख़तरा होता है।
मर्ज़ के दब जाने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनमें जो टॉप कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सबसे ज़्यादा हमने क्लिनिकली ऑब्ज़र्व की हैं, आर्काइटिस है, यानी कि मर्दाना बांझपन की तरफ ये बीमारी ले जाती है। आर्काइटिस में बेसिकली टेस्टिस की सोजिश हो जाती है। जब टेस्टिस की सोजिश होती है तो ये मर्दाना बांझपन तक बीमारी ले जाती है। इसी तरह औरतों के अंदर देखें तो ओफोराइटिस हो जाता है, यानी कि ओवरीज़ की सोजिश हो जाती है। और जब ये ओवरीज़ की सोजिश हो जाती है तो ज़ाहिर बात है उसके जो एग्स के बनाने का प्रोसेस होता है, उसको बाकायदा तौर पे जो उसके डेवलपिंग का प्रोसेस होता है और उसके डिस्चार्ज का प्रोसेस होता है, वो भी इसमें मुतासर हो जाएगा। यानी कि ये बीमारी जनाना बांझपन की तरफ हमें ले जाएगी। ये बीमारी दब जाए या किसी वजह से इंतकाल मर्ज़ हो जाए, मेटास्टेसिस हो जाए या ठीक इलाज ना किया जाए, तो इस बीमारी के अंदर जो है मर्दाना बांझपन होने का खतरा होता है, जनाना बांझपन होने का खतरा होता है। बेशुमार क्लिनिकल हमारे पास केस आते हैं जिनसे हम हिस्ट्री उनकी मुकम्मल लेते हैं। जब मुकम्मल हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मर्ज़ जो है या ये जो मरीज़ है, इसको बचपन में मम्प्स हुए थे और उसके बाद ये आर्काइटिस के अंदर मुब्तला हो गया। इसके अलावा अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मरीज़ को पैंक्रियाटाइटिस यानी कि लबलबे की सोजिश हो जाती है। मरीज़ को थायरोडाइटिस यानी कि गिल्लड़ की सोजिश हो जाती है। इसके अलावा मज़ीद अगर देखें तो आर्थराइटिस तक मरीज़ जो है ना, इस आर्थराइटिस तक यानी कि जोड़ों की सोजिश हो जाती है। और एक जो बड़ी अहम चीज़ जो बच्चों के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, जब ये पैरोटिड ग्लैंड्स की सोजिश होती है और अगर उसे हम बर वक्त ट्रीट नहीं करते, ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो बच्चों के अंदर डेफनेस का मसला यानी कि बहरेपन का मसला आना शुरू हो जाता है। इसलिए एक तो बर वक्त फिजिशियन से रब्ता किया जाए ताकि वो लोकेशन को देख के अगर कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशंस समझता है कि ये बड़ी इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, तो बर वक्त इन्वेस्टिगेशंस करवाए मेडिसिन बीमारी के हवाले से और उस हवाले से उसको बर वक्त ट्रीट करे। तो इंशाल्लाह अगर इसको बर वक्त जब ट्रीट किया जाएगा तो आप इंशाल्लाह ये जो आगे फर्दर इसकी बड़ी सीवियर और बड़ी ताउम्र कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं उससे बच सकेंगे। शुक्रिया।